ओ हरि ओ हरि ओ श्री शनिदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज शनिवार पवित्र पावन दिवस એમ કહે છે ભક્તો આપ સૌ માટે પીપલ જલ શનિ દિવસ ચઢાવત दीप दान दे बहु सुख पावत। ग्रहों न राजा शनिदेव भगवान, देवादि देव शनिदेव भगवान, यमराजना भ्राता, यमराजना अनुज भ्राता शनिदेव भगवान, यमुना मैया ना भैया शनिदेव भगवान, भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव ना पुत्र शनि भगवान। आप सौने मारो नम्र निवेदन है, जो कुछ मैं बोलता हूँ आप सबसे, आप सबके बीच में वो मेरा स्वयं का अपना अनुभव प्रैक्टिकल है। इतने वर्षों से इसी हालत में, इसी परिस्थिति में हमने शनिदेव भगवान की छत्र छाया में, उनके चरण शरण में बिता रहा हूँ। जो उनकी कृपा का अनुभव करता है, जो भगवान शनिदेव पे श्रद्धा रखता है, जो भगवान शनिदेव पर विश्वास करता है, जो निष्ठा है शनिदेव के प्रति भक्तों को, तो सभी ग्रहों के राजा है शनिदेव। भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के पश्चात सारे नवेनों ग्रह की कृपा अपने पर होती रहती है। किसी का भी कोई भी ग्रह का भक्तों के ऊपर किसी प्रकार का कोई शंका ना करे, क्योंकि शनिदेव की कृपा, सबकी कृपा अपने पर हो जाती, सभी ग्रहों की। हनुमान जी महाराज की तो विशेष कृपा हो जाती है। जो हनुमान जी महाराज के भक्त लोग हैं,
उनको कभी शनि पीड़ा होती नहीं और होगी तो नड़ेगी नहीं। जो शनि भक्तों के ऊपर साढ़े साती ढैया इत्यादि इत्यादि जो कोई तकलीफ है, उन भक्तों पर भगवान शनि देव का पूरा पूरा अभय आशीर्वाद होता है। कोई भी ग्रह पीड़ा से शनिदेव कोई भी ग्रह पीड़ा से शनिदेव सबकी रक्षा करते हैं। ग्रह पीड़ा का असर होने ही नहीं देते शनि भगवान। जो लोग बताते हैं शनिदेव कुरुग्रह भगवान शनिदेव को सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने न्यायाधीश बना करके न्याय के आसन पे उनको बैठा करके सबके सम्मति से सब देवताओं के सहयोग से जो भोले बाबा ने, भगवान विष्णु जी ने, भगवान शंकर जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने जो शनिदेव भगवान का जवाबदारी है, क्या उनको करना है, वो देव आज्ञा को निभाते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं। जैसे सारे विश्व का भरोसा न्यायालय पर होता है, जो न्यायालय आदेश देता है उसी के आज्ञा अनुसार देश का संचालन होता है। और ये सब जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, राष्ट्रपति जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेकर के उनके सलाहकार तक का, जैसे स्वर्ग का पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल तमाम खाताएं हैं, तो स्वर्गाधिपति इसी तरह इंद्रदेव भगवान वही सिस्टम इस धराधाम पर लागू है। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो कोई साधारण नहीं है। उनका जो है तपस्या बड़ा जबरदस्त है।
सारा जब्द पुरुषार्थ है। हम सब जो ईमानदारी से शपथ लेते हैं और शपथ ले करके निभाते हैं, सरस्वती मैया के शब्दों का ध्यान रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे सभी लोगों कल्याण के लिए हम भगवान शनिदेव से प्रार्थी हैं। जगदाधार, जगन्नियंता, प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि शनिदेव भगवान के इष्ट देव हैं। और शनिदेव के भगवान गुरुदेव हैं भगवान शंकर जी। प्रातः काल मंगला श्रृंगार आरती के पश्चात उनकी प्रार्थना चालू है आप सबकी। वो खुशी की झोलियां भर दे शनिदेव, दुख आपके निकट आवे ही नहीं, आपको कष्ट किसी प्रकार का हो ही नहीं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब तरह से शनिदेव भगवान के पास हम भिक्षा मांगते हैं। अंतःकरण से, आर्तनाद से इस विश्व के लिए, सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते, क्योंकि हम साधु हैं ना। साधु की व्याख्या होती है पर कार्य साध्यते साधु, पर कार्य साध्यते साधु, अर्थात जो दूसरे के दुख में दुखी हैं, जो दूसरे के सुखी में आनंदित हैं, जब हमारा देश दुखी हो तो हम भी दुखी हैं। एक साधु है, सज्जनों, आपने देखा होगा अमुक योगी तपस्वी महात्मा जो इस भुवन भास्कर सूर्य नारायण के भगवान के नीचे तपती हुई उगलती हुई आग 50 डिग्री है, उसमें महात्मा जी 84 धुनी, 44 धुनी, 21 धुनी, 11 धुनी, 5 धुनी तपते हैं। क्योंकि एक संत के लिए सारा विश्व परिवार है, सारा देश नहीं, सारा विश्व। उस संत का परिवार है।
इसलिए वो जो संत तप करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, वो सारे संसार को सुख देने के लिए करता है। मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, मेरे श्रोतागणों, जैसे अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, उसको सुलगाया जाता है, जलाया जाता है, जैसे ज्योत है, दीपक है, सारे संसार को प्रकाश देती है ज्योत। यहाँ तक कब है, ज्योत है तो जीवन है। वो धूप बत्ती सुलगती है, स्वयं को सुलग रही अग्नि में, तप रही है, और सारे जगत को, हरि भक्तों को, भोले भक्तों को वो आनंदित कर रही है। सबको सुखी कर रही है, आनंदित कर रही है। इस तरह जीवन संतों का है कि इतने धुनिया तपते हैं, अग्रे अग्नि पृष्ठे है भानु, आगे अग्नि जल रही चारों तरफ, और पीठ पे सिर के ऊपर भगवान सूर्य देव का ताप है। ताप कोई जैसा तैसा नहीं, भयंकर ताप है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से संतों इस तरह वो देश के प्रहरी बन करके, संत प्रहरी बन करके जैसे अपने देश के सैनिक हैं, हर देश के बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लगा करके और देशवासियों की रक्षा करते हैं, उसी तरह संत भी एक प्रहरी होता है। संत भी अब इनको पहचानना, संत को जानना, संतों के सानिध्य तत्व में उनकी वाणी का रसपान करना, उनके चरणों में 2-5 मिनट भी जो अपने को आश्रय मिल जाए। कहा गया है, तुलसी संगत साधकी, हो तुलसी, इस शरीर का नाम भी तुलसी है। तुलसी संगत साधकी, कटे कोटि अपराध, संत की महिमा
अनंत है, अनंत नहीं, अनंता अनंत है। आज के समय युग के साथ लोग दोष देते कलयुग है। गोस्वामी जी ने कलयुग को तो वरदान बताया गया है। कलयुग केवल नाम यधारा, वो कलयुग केवल नाम यधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। भक्तों, हरि भक्तों, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। अलग अलग जो युग है, सदयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, अलग अलग युगों में अलग अलग फल, तप का, यज्ञ का, जप का, और ये दयालु कलयुग में कलो केशव कीर्तनाथ, हम गरीब हैं, हम यज्ञ नहीं कर सकते हैं, हम भूदेवों द्वारा अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं। जगन नियंता, जगदाधार, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्रिय प्रीतम प्रभु भक्तों को, नर होए, नारी होए, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जाति का है, वो सबको कीर्तन का अधिकार दिया है, सबको जप का अधिकार दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, जब भगवान अब का समय हो गया, वैकुंठ में अब उनकी बहुत जरूरत है, समय पूरा हो चुका, अब भगवान स्वर्ग को सिधार रहे हैं। जैसे हनुमान जी के इष्ट देव राम भगवान है, ऐसे उद्धव जी प्रभु के परम भक्त हैं। उद्धव जी बहुत निराश हैं, बहुत उदास हैं। अब हमारे लिए संसार तो अंधेरा हो गया है, अब हम आपके जाने के बाद किसका आश्रय करेंगे? तो भगवान ने अपने मुखार बिंदु से कहा, उद्धव जी, शरीर का मूल्य होता है आत्मा। जो मेरी आत्मा है उद्धव जी, जो कृष्ण की आत्मा है, वो मैं इस भागवत में ही छोड़ के जा रहा हूं। इस भागवत को मेरा ही स्वरूप समझना। अब भक्तों के तरने के लिए
उसी भागवत में भगवान ने क्या कहा है? अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों का आज्ञा का सर्व पालन करता हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ, वो मेरे अधीन तो हम उनके अधीन हैं। हम भक्त पराधीन। उस अमृत रूपी भागवत में भागवत अमृत की ही वर्षा करते हैं। भागवत को स्वीकार करने के लिए, भागवत को शरण के जाने में, भागवत के शरणों में जाने में, भागवत का आश्रय लेने में परम श्रोतागण में नाम आता है राजा परीक्षित जी का। महाराजा धीराज परीक्षित जी का नाम आता है। और वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज। जब वक्ता और श्रोता ऐसा होता है, कथा करने वाला, कथा सुनने वाला, तो उसका प्रशंसा हम नहीं कर सकते हैं। उस घड़ी का, उस क्षण का प्रशंसा नहीं कर सकता कोई। जो वक्ता है उसमें कथा श्रोता है वो विभोर हो जाता है। आप श्री हनुमान जी महाराज को यह तत्र सदवत देखते हैं, हाथ में करताल है और सीताराम का न है। जो प्रभु आज्ञा होती है, जो गुरु आज्ञा होती है, जो वडीलों की आज्ञा होती है, जो महापुरुषों की आज्ञा होती है, हम सबका यही कर्तव्य है कि हम पालन करें उसका। यही अपनी शिष्टता और यही अपनी संस्कृति कहती है। उद्धव जी को समझा रहे हैं, उद्धव जी को सांत्वना दे रहे हैं। उद्धव जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के वियोग में। त्राहिमाम पाहिमाम रक्षिमाम, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्राणाधार, हे जगत के नियंता, आप कृपा कीजिए मुरलीधर। तो भक्तों, श्री रामचरितमानस में सारे जगत को गोस्वामी जी ने अपनी अमृत वाणियों से शब्द रूपी अमृत पान सारे जगत को कराया है, करा रहे हैं, कराते रहेंगे। उसी तरह भगवान भागवत में, इधर रामायण हम सनातनियों का पवित्र ग्रंथ है।
श्री रामचरित्र मानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्री मद भागवत पुराण, जिसमें भगवान की आत्मा वास करती है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे रामायण में इतनी सांत्वना दी गई, कलयुग केवल नाम धारा, अरे भक्तों सुमिर सुमिर नरुतर हो पा रहा। कितना सरल है, कुछ करना नहीं है। भगवान ने क्या कहा, हम हमारे भक्त जहां बुलाते हैं वहीं मैं चला आता हूं। श्री नारद जी को बता रहे हैं कि जहां मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, उसी क्षण मेरी हाजिरी हो जाती है। मद भक्त्या यत्र गायन्ति, ये भगवान के अमृत वचन है। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। उससे हमारा कहीं भी वास है। तो भगवान क्या बोलते हैं भक्तों, ये हम नहीं बोल रहे, भागवत बोल रहा है। ना हम बसामे बैकुंठे, योगी नाम हृदय नवा। ना हम बसामे बैकुंठे, योगी नाम हृदय नवा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जो भी जिस प्रकार जिस हालत में संगीत के द्वारा, वाद्य के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, करतार के द्वारा, राम सागर के द्वारा, एक तारा के द्वारा, ओम के उच्चारण के द्वारा, प्रणव नाद के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, मैं गरुड़ का भी आश्रय नहीं लेता हूं, वाहन को भी नहीं उसे बुलाता हूं। मन के वेग से मेरी वहां उपस्थिति हो जाती है। ऐसे हैं मेरे दयालु प्रभु, ऐसे हैं ये कृपालु ग्रंथ भागवत गीता रामायण। कुछ नहीं, अब सुमिर सुमिर नरुतर हो पा रहा। भगवान श्री हरि के आराध्य देव हैं, श्री रामचंद्र का आराध्य देव है भोले बाबा।
तो भोले बाबा सदा सर्वदा उनके ही अवतार हैं। हनुमान जी महाराज 11वां रुद्र। भोले बाबा तो सदा तारक मंत्र का जाप करते रहते हैं। राम राम। अब यहाँ है बोलने से यहाँ कहाँ कोई दोष लग रहा है। हर्षवाई गुरु भाई पुलित है, व्यंजन स्वर है। यहाँ ऐसे शुद्धि उच्चारण की क्या जरूरत है। वो उसमें लगे रहते हैं जैसे मेरे जैसे। कितना सीधा और सादा प्रभु का नाम का स्मरण है। आज का जो दिन है भगवान कार्तिकेय जो देवों के सेनापति है सदानंद महाराज, उनकी तिथि है। कल पंचमी थी, आज छठ है। वो भी शनिवार का दिन। अयोध्या के सम्राट, राजाओं के राजा धीराज महाराजा चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का शनिदेव स्तोत्र लिखा हुआ है। भक्तों के कष्टों का निवारण के लिए, भक्तों कल्याण के लिए, भक्तों को 7.5 दैया इत्यादि इत्यादि जो है वो इन सब के निवारण के लिए, दुख दरिया से पार होने के लिए बड़ा सुंदर स्तोत्र है दशरथ जी द्वारा कृत। भगवान के शनिदेव भगवान के नाम 1000 हैं, 108 हैं। भगवान की शनिदेव गायत्री है। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रियमाग्रजम छाया मार्तंड संभूत तम नमामि शनैश्चरम् तम नमामि शनैश्चरम्। भगवान शनिदेव के गायत्री मंत्र है। शनिदेव का बीज मंत्र है। जरा सा नासिका का सहारा लेना पड़ेगा। शुद्ध उच्चारण के लिए ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः। मां नहीं बोलना है, सम शनिश्चराय नमः नहीं। ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः। वैदिक मंत्र भी है। ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयस्तु नः। पौराणिक मंत्र भी है, वैदिक मंत्र भी है। वैदिक मंत्रों को जपने से, बीज मंत्रों को जपने से लिए जल्दी कष्टों का निवारण हो जाता है। अनेक मंत्र है भगवान शनिदेव को। शनिदेव जी का पंजर कवच आता है।
बड़ा अद्भुत है। अभी गए अमावस्या को तारीख 16 दिन शनिवार ही था। भगवान शनिदेव का जन्म उत्सव था उस दिन मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ का जो संचालन करते आश्रम का, उनका नाम है माई माता एकता नाथ जी महाराज। माँ सरस्वती जी उन पर वरदान है, माँ ललिता अम्बा की कृपा है, श्री हनुमान जी उनको साक्षात्कार है। उस 16 तारीख शनिवार शनिदेव का जन्मोत्सव पर उन्होंने अपने मुखार बिंदों से ऐसे अमृत वाणी जगत को तृप्त करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए, भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट हो तो दूर हो जाए, उस स्तोत्र का नाम था महामृत्युंजय। शनिदेव महामृत्युंजय स्तोत्र। तो महामृत्युंजय भोले बाबा का मंत्र है, एकाक्षरी है, त्रयाक्षरी है, बड़ा सा बड़ा 65 अक्षर का मंत्र है। जैसे भोले बाबा का मंत्र महामृत्युंजय, जब रोगी का रोग नहीं ठीक होता है, दवाओं से, हकीमों से, नीमों से, इंग्लिश दवा, देसी दवा, कुछ ठीक हो नहीं रहा है, तो उस समय गुरु लोग बताते हैं, बच्चा तुम महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। अब वो महामृत्युंजय मंत्र पौराणिक भाषा में भी आता है, वैदिक भाषा में भी आता है। ओम मृत्युंजय महादेव। आज शनिवार है, शनिदेव के इष्ट गुरु महाराज है भोले बाबा। ओम मृत्युंजय महादेव राहि मां शरणागत, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सारे आदि व्याधि उपाधि को भोले बाबा की कृपा से दूर हो जाता है, कष्टों का निवारण हो जाता है। ऊपर से आदेश है, टाइम तुम्हारा पूरा हो गया है। तो महामृत्युंजय जो शनिवार को तारीख 16 का किया, भगवान शनिदेव का लोहे की प्रतिमा थी। लोहे की प्रतिमा बड़ा उत्तम मानी गई शनिदेव को पूजा के लिए, अभीष्ट फल देने के लिए। तो उस पर माता जी ने अपने महामृत्युंजय, वो 100 श्लोक का है, कितना 100 श्लोक, इतने कर्ण प्रिय शब्द हैं कि सुनने में आनंद आ जाए। वो महामृत्युंजय पाठ के प्रारंभ से ले आखिरी तक
2 डब्बा अर्थात सरसों के तेल का 2 डब्बा 30 किलो से अभिषेक हुआ था। आप सबके हित के लिए, आप सबके कल्याण के लिए एकता नाथ जी बापू ने किया था। जय शनिदेव, जय बजरंग बली।